प्रणाम जी महाराज श्री प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी भैया प्रणाम जी महाराज प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी श्रृंगार के 12वें प्रकरण हमारे धनी जी की मुख की शोभा का वर्णन है। मुख मेरे महबूब का, मुख मेरे महबूब का, रंग अति उज्जल गुलाब। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उज्जल गुलाब। क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी, क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी। नूर तजल्ली नूर जमाल। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उज्जल गुलाब। बाहें मेरे मासूक की, प्यारी लगे मेरी रूह। भैया माइक बंद हो गया आपका। जस्सी भैया माइक बंद हो गया आपका। बाहें मेरे मासूक की, प्यारी लगे मेरी रूह। हक हुक्म यो कहावत, हक हुक्म यो कहावत। सो वाही जाने हक हूँ। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उज्जल गुलाब। जो मुख शोभा देखिए, जो मुख शोभा देखिए, तो उपजत रूप आराम। जो मुख शोभा देखिए, तो रूपजत आराम। आठों पहर आशिक, आठों पहर आशिक एही मांगत है ताम। मुख मेरे महबूब का, रंग अति उज्जल गुलाब। हे मुख देख
सुख पाइए, ए मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार, ए मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार, देख देख जो देखिए, देख देख जो देखिए तो रूह पावे करार, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब, बल बल जाऊं मुख हक के, शोभा अति सुंदर, बल बल जाऊं मुख हक के, शोभाति सुंदर, ए छवि हृदय तो आवही, ए छवि हृदय तो आवही, जो रूह में जागे अंदर, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब, श्री महामत हुक्म कहत है, हक बरनन किया नेक, श्री महामत हुक्म कहत है, हक बरनन किया नेक, और भी कहूँ हक हुक्मे, और भी कहूँ हक हुक्मे, अब होसी सब विशेष, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब, क्यों कहूँ सलो की नाजुकी, क्यों कहूँ सलो की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब, रंग अति उज्जवल गुलाब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साहब, प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण,
धनी श्रीदेव चंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाओ तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो की जय। श्री महामत कहे बोलो हुक्मे अर्श मसाला ले आए। दरगाही रूहन को सुख असल देने के सुख असल देने के खबे कंठ मुखार बिंद शोभा समो मंगलाचरण मुख मेरे महबूब का। रुमाई सुंदर साथ जी। मुख मेरे महबूब का आप अक्षराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेदी साहेब बुद्धनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को ये अखंड ब्रह्मवाणी हमारे वास्ते हमारे लिए जो आई है। तो सुंदर साथ जी कल भी कुछ कहा था, आज भी उसी संदर्भ में कहूंगा कि जैसे ही अभी मैंने कहा कि इंद्रावती के धाम दिल मध्य श्री राज्य प्राणनाथ जी विराजमान है और वही अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की मुखारबिंद की ये अखंड ब्रह्मवाणी है। लेकिन बड़ो बड़ाई ना करे बड़ो ना बोले बोल हीरा मुख से ना कहे लाख। अपने आप को बड़ा नहीं मानना समझने के लिए सुंदर साथी हुक्म कहते हुक्म कहलाते हुक्म से ही कहते। बल्कि जो चितवनी चर्चा चर्चनी सुनने समझने वाले सुंदर साथ समझ सकते हैं कि स्वयं श्री राज्य महाराज इस 5वें दिन की ला में पूर्णता पूर्ण स्वरूप लेकर के हमारे बीच श्री नवतनपुरी धाम से लेकर श्री पद्मावतीपुरी धाम तक और 11 साल वहां विराजमान होकर सुंदर साथ जी ये अखंड धन ये अखंड परम धाम का खजाना हम आत्माओं को दिया। लेकिन सुंदर साथ जी इसकी महानता आप सुन सकते हो समझ सकते हो। अब श्री इंद्रावती कहते मुख मेरे महबूब। अब सोचो क्या ये मुख मेरे महबूब का कहने वाला हुक्म है कि स्वयं राज्य है या तो स्वयं इंद्रावती जी। मुख मेरे महबूब का यानी स्वयं इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे सुंदर साथी साक्षात सिंद्रावती शोभा सिंद्रावती जी को दी। अब वर्णन सुनो सुंदर साथी कोई ये ना कहे कि राज्य का स्वरूप कैसा होगा कैसा। वाह राज्य महाराज वाह मेरे धनी धाम के घुमट वाले
रंग अति उज्ज्वल गुलाल। कंपैरिजन किया, गुलाल सबने देखा होगा। अब आज का गुलाल और उस टाइम पे गुलाल की बात करें तो क्या करें, आज तो केमिकल मिक्स आता है सुंदर साथ जी, लेकिन गुलाल के रंग के जैसा श्री राज जी महाराज का मुखार बिंद का वर्णन है आया सुंदर साथ। क्या शोभा बनी है मेरे दिल। क्यों कहूं सलू की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल। श्री इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे सुंदर साजी उसकी सलू की शोभा, सुंदरता। अब किस क्या क्या शब्द उनके लिए लाए, नूर तजल्ली नूर जमाल। नूर जमाल श्री राज जी महाराज की नूर ही नूर, इश्क इश्क भरा हुआ मुखार में पूर्ण स्वरूप श्री राज जी अति शोभायमान है। ये हमको सुंदर साथ जी बता रहे हैं कि श्री राज जी का स्वरूप कैसा है। अब सुंदर साथ जी मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये दिखाने वाले इस राज्य के स्वरूप को देखना है कि आगे जो दो जो लीला चौक होगी उन स्वरूप को देखना है? दो लीला आगे भी होगी, क्या ये इसको देखना है कि उनको? ये परम धाम का स्वरूप है, ये मूल मिलावा का रंग महल का स्वरूप है, जहाँ हमारी परात्मा बैठी है उनको निहारना है, उनका सुख लेना है कि आगे जो दो लीला नाटक हो गए उनके सुख। सोचो, बाहें मेरे माशुक की। अब एक एक अंगों का वर्णन, जैसे एक 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 चरण का वर्णन आपने सुना, 4-5 प्रकरण उसके ऊपर लिखा है। बार बार मुझे दिल में भाव आता है, इसलिए आपके चरणों में रखता हूं कि चरण के तलिए का वर्णन कितना है, फिर उसके बाद उसका लाख का वर्णन किया, फिर उसके अंगुलियों का वर्णन, अंगूठा का वर्णन, अंगूठों और अंगुलियों के ऊपर नाखून का वर्णन, फिर इस पहुंचे का वर्णन, फिर कांडों का वर्णन, फिर घुटन का घुटी का वर्णन। कितना प्यारा वर्णन श्री इंद्रावती जी ने अपने चरण कमल का किया है। अब आज मुखारबिंद की शोभा, अब मुखारबिंद से ऊपर से नीचे आए तो खभे का वर्णन किया है। बाहें मेरे माशूक की प्यारी लगे मेरी। रोज अगर धनी के स्वरूप देख ले, प्यारी ना लगने वाली कोई चीज ही नहीं हो सकती सुंदर से। कल वर्णन सुना, खुली छाती, श्री राज जी के रोम रोम के वर्णन। श्री इंद्रावती ने अपने साक्षात धनी को अपने दिल में बिठा करके एक एक अंग का, एक एक पुर्जे का वर्णन श्री राज जी ने हम आत्माओं को सुख देने के लिए कहा है। कहते बाहें मेरे माशुक की प्यारी लगे मेरी रूह, हक हुक्म यो कहावत है। श्री राज जी के हुक्म से श्री इंद्रावती के मैं कह रही हूँ, सो वाही जाने हक हूँ, सो वाही जाने हक हूँ। हक हो का अर्थ होता है हक की बात, हकीकत का। अब थोड़ा सा मेरा भाव भी होगा, शायद गलत हो सकता है। वाही जाने हक की, हक की अंगना, यानी सो वाही जाने हक की हो, यानी हक की आत्मा जो है वही इस चीज को जानती है। इधर वाणी में कोई शब्दार्थ में हक हो का अर्थ होता है हकीकत, हक की बात, हकीकत। तो हकीकत में है कौन? हम आत्माएं तो है खेलने के लिए, तो राज्य की बात कौन जान सकते है? उनकी आत्मा ही जान सकती है। कहते हैं सुंदर सा अंग रंग सलू की शुभान की, चकलाई उज्ज्वल गोरे। चकलाई शब्द सुंदर सा भी अर्थ करेंगे। अंग रंग, चकलाई का अर्थ सुंदरता, बस सुंदर, सुंदरता की शोभा, सलू की कह दो, चकलाई कह दो, शोभा का वर्णन। अंग रंग सलू की, शुभान की, चकलाई उज्ज्वल गोरे। नाम सुनत इन अंग के, जीवरा न होत चुर चुर। अब इंद्रावती सुंदर सारी हम सुंदर साथ को कह रहे कि मेरे प्यारे सुंदर साथ, इतनी शोभा, इतना स्वरूप, इतना श्रृंगार, इतना वर्णन कहने पर भी अगर वो जीव कठोर होता है, वज्र जैसा होता है, चूर चूर, वारी वारी जाना, धनी के नाम पर फना हो जाना नहीं हो सकता। क्यों?
इतनी वाणी सुनने के बाद चूर चूर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि माया को बाहरी करके बैठा है। माया को देखते माया प्यारी लगती है, धनी बिल्कुल नहीं। ये छवि अंग अर्श के, जोत अंग हक सुरत, इस स्वरूप छवि, इस स्वरूप अंग अर्श के, जोत अंग हक मूरत, उस राज्य के स्वरूप की ज्योति, इश्क, तेज, नूर, एक कहनी में न आवही, एक कहनी में न आवही, एक कहनी में आवे क्यों कर, जो कही अमृत सुरत। श्री इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे सुंदर साथ जी, उस छवि, उस स्वरूप का वर्णन एक एक अंग का, इनमें नूर ही नूर, तेज ही तेज, चमक ही चमक, सुंदरता भरी हुई है। कहनी में क्या है? अमृत सूरत, किशोर स्वरूप, अति लालिमा भरा हुआ स्वरूप श्री राज्य महाराज का शोभायमान है। खब्बे देत दो खूबियां, रू देख देख होए खुशहाल। श्री राज्य के मुखारबिंद के बाद उनके खब्बे को देखते, अंगों को देखते, हाथों को देखते, अति खुशहाल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जो नेक आवे अर्श की लज्जत, तो रोम रोम लगे रूह भाल। एक जरा मात्र का सुख सुंदर साजी हम आत्माओं के दिलों में आ जाए, हमारे धनी के प्यार, हमारे धनी का इश्क का एक बूंद, जो कल की बात कही थी, इतना भी आ जाए तो सुंदर साजी कलेजे में भाला। कितना चुप, हाय मेरे सुंदर साजी, ऐसे अखंड धनी का अखंड सुख छोड़ करके हम इस माया में आए थे, समझ में नहीं आते हैं मेरे साथी। खबे मच्छे कोनिया और कलाइया कांडन, खबे मच्छे कहानियां कलाई, हाथों ऊपर से नीचे पहुंचे, हथेली अंगुली नूर क्यों कहूं नखन। अब सिकंदर साली खबे से बाजूबंद, कोनिया, कांडो, अंगुलिया और इनके नखों का वर्णन। अब हाथ का वर्णन सुंदर साजी सुन रहे हैं। जोत नखन की क्यों कहूं अवकाश रहो भराए। अब वर्णन तो जैसे चरण कमल का आता, उसी हाथों का भी, हाथों के अंदर भी उंगलियां है, उंगलियां के ऊपर एक नखुन जड़े हुए। तो इंद्रावती कहते हैं मेरे सुंदर सास जी, इस हाथों के भी नखुन का जो तेज है, जो नूर है, वो इतना भरा जाए जैसे आकाश को छा जाए। इतनी रोशनी श्री राज्य महाराज के इस हाथों के अंगुलियों के नखुन से निकलती। तामे जोत नखन की नहरे चलिया जोए। नखों की, नख की अंदर की जो जोत नूर है, जैसे नहरें, पानी की जो नहरें बह रही ने, उसी तरह उसमें से ज्योत अंदर से बह रही। इतना स्वरूप, इतना सुंदर दिखावा श्री राज्य महाराज की उंगलियों नखुन का वर्णन दातन ने किया है। जो जो हाथ की अंगुली होत है चलवन, ऐसे ऐसे जो हाथ की अंगुलियां चलती है ना, कैसे लगती है? कहते हैं जो जो हाथ की अंगुली होत है चलवन, त्यों त्यों नख जोत आकाश में नहरे चली, चीर चली रोशन ने। जैसे उंगलियां हिलाते हैं ना, तो इधर नाखून के जो रोशनी है ना, नूर है ना, वो आकाश को जैसे चलायमान करती है, जैसे अलग अलग देखते कोई ऐसे तो ऊपर नीचे जैसे होती है समुद्र की जैसे नहरें, उसी तरह से रोशनी आंख से निकलती। जो जो हाथ की अंगुली होत है चलवन में, त्यों तो नख जोत आकाश में नहरे चली ची रोशन में। एक अंग जो नहीं रखिए तो निकस जाए उम्र। ये आगे मैंने कह दिया मेरे सुंदर साजी, ना करे राज्य महाराज। और एक बार चर्चनी सुन करके, चितवन सुन करके, चितवन करके, ध्यान करके बैठ जाए और धनी की कृपा, सदगुरु की कृपा हो जाए और एक छोटी सी झलक हमारे दिलों में, हमारी आंखों में, हमारे मन के अंदर आ जाए, तो मैं चैलेंज करता हूँ सुंदर साधी कि उनकी दृष्टि वहां से हट नहीं सकती। इतनी शोभा है सुंदर साधी,
एक जरा मात्र का झलक अगर आंखों में आ जाए, ताकत नहीं सुंदर सा जी 100 साल तक कहते हैं, क्या कहते हैं, उम्र निकल जाए, अपना जीवन निकल जाए, एक अंग वर्णन ना हो ही तो होए स्वरूप वर्णन क्यों कर रहे। यही बात मैं आपके चरणों में पहले रख दिया था। इंद्रावती जी ने ये चौपाई क्यों के चरण प्रथम लागू दो चरण को धनिये छुड़ायो न लाख तले लाड़िया मेरे जीव के ही जो इन पांव तले पड़ी रहो, बस चरण कमल का सुख कर दे। हमारी आत्म राज्य के चरणों में जागृत हो जाए, चरण का ही दर्शन हो जाए, बहुत धन धन हो जाए। परम धाम में तो पूर्ण स्वरूप देखेंगे। इस माया के ब्रह्मांड में इस वाणी के माध्यम से जान जोन करके समझ करके अगर एक बार धनी की छोटी सी झलक दर्शन हो जाए, सुंदर साजी में क्या कहूं, इंद्रावती जी की कह रही है, श्री महाराज ठाकुर के तन भी कह रहे, और मेरे जैसा एक सामान्य जीव सुंदर साजी क्या करे। लेकिन अनुभव कहता है कि एक जरा मात्र सा झलक अगर मिल जाए, फिर हमारी दृष्टि आगे बढ़ ही नहीं सकती है। इतना सुख, इतना आनंद, इतना प्यार, इतना इश्क धनी के एक एक चीजों में भरा हुआ है। अति गोर हस्त कमल, अति नरम, अति सलूक। शिवराज जी महाराज के हथेलियां आंखों के इतना सुंदरता है, नरम है, कोमल है, इतना नाजुक है। हस्त चकलाई देख के जीवरा होत नहीं टुक टुक। ये हाथों की चकलाई देख करके नरमता देखते क्यों होते, कहते हैं फिर मच्छे खबे लग देखिए रो क्यों न होए बुक बुक। फिर मच्छे खबे लग देखिए रो क्यों न होए बुक बुक। ये अंग सारे रस भरे सब संदो संग इशक। सहूर के जीवरा उड़े अर्श अंग वाहेदत हक। ये अंग सारे रस भरे, श्री राज महाराज के पूर्ण अंग है, वो रस से भरे हुए। रस कौन सा? वो अनंत प्रेम और इश्क के रस से भरे हुए। शहुर किए जीवरा उड़े अर्श अंग वाहिदत हक। जीवरा ना समझे अर्श को, ना सहूर करे वाहिदत। सुंदर साथ जी इस संबंध ये लीला जीवरा ना समझे अर्श को, ना शहुर करे वाहिदत। रूहे भूल गई लार लज्जत है, ना सुधरही निस्वत। जीवरा ना समझे अर्श को, ये आत्मा का संबंध है, ये आत्मा की लीला है। सुंदर साथी कैसे समझ सकते हैं? ना शहुर करे वाहिदत, वहां की परमधाम की अनंत लीला का रूहे भूल गई लार लज्जत, ना सुधरही निस्वत। इंद्रावती कह रही कि मेरे सुंदर साथ जी, हम इस ब्रह्मांड में आकर, इस माया के अंदर आकर के सुंदर साथ जी वो लीला, वो झलक, वो आनंद, वो सुख हम यहाँ के भूल गए। तो धनी अगर ये याद ना दिलाते तो हमको याद भी कैसे आती। मेहरबानी कर करके, मेहर का सागर मेहर करके हमारी आत्मा को झकझोर रहा है, और पूर्ण परम धाम का पूर्ण अनंत सुखधाम धनी प्रिया प्राणनाथ जी, हम इस ब्रह्मांड में आपको हमको दे रहे हैं। यहाँ पर मंगलाचरण तमाम होता है, पूर्ण होता है। अब आगे सुंदर साजी अंगों का वर्णन शुरू होता है। अब कहूं कंठ शोभा मुख की, और इश्क सबो अंग। आशिक दिल छवि चुभ रही, माशुक रूप रस रंग। अब कहूं कंठ शोभा मुख की, श्री राज जी महाराज के कंठ की शोभा, उनके मुखारविंद की शोभा, और इश्क सबो अंग। एक एक अंगों के अंदर, एक एक चीजों के अंदर पूर्ण इश्क ही इश्क भरा है। इसलिए मैं कई बार आपको यही शब्द कहता हूँ कि श्री राज जी महाराज गंजान इश्क से भरे हुए हैं। वो इश्क का तरंग उड़ रहे है, इसकी लज्जत उड़ रही है, इश्क भाव हम सुंदर साथ को मिल रहा है। आशिक दिल छवि चुभ रही, माशुक रूप रस रंग। अब ये सारी चीज हर किसी के दिल में आती नहीं, हर किसी को मिलती भी नहीं।
करोड़ों क्यों ना हो, लाखों क्यों ना हो, सुंदर साथी हजारों क्यों ना हो, लेकिन जो परम धाम की आशिक, धनी माशुक के आशिक बन करके उस लज्जत को लेने के लिए, पाने के लिए तड़प रही होगी, उनको ही श्री राज जी महाराज किसी ना किसी तरह से उनको ये सुख देंगे। ना उनके सिवाय और उनको कोई देने वाला है, और ना आशिक के बिना और कोई इस सुख को लेने वाला है। आशिक दिल छवि चुभ रही, उनके दिल में श्री राज जी के पिया का प्रेम का स्वरूप बैठा होगा। माशुक रूप रस रंग, उस पिया के अनंत रूपों में, अनंत रसों में, रूप का मतलब वर्णन शोभा में वो आशिक डूबे हुए। ये जो कोमलता कंठ की, क्यों कहूं चकलाई गोरे, कंठ की शोभा, इनकी कोमलता, इनकी नरमाई, इनकी सुंदरता कैसे वर्णन करूं। कह रही है ये जो कोमलता कंठ की, क्यों कहूं चकलाई गोरे, नेक कहा जात ख्वाब में। बार बार ये चरण आता है सुंदर साथी। नेक कहा जरा मत, ख्वाब यानी सपने के ब्रह्मांड में, इस सपने के संसार में जो हक्के दिया शौर्य, जो आप दामदनी पिया प्राणा जी मेरे दिल में बैठ करके जो कहलाते हैं, वही बात आगे चौपाई कह चुके हैं, धनी के कहलाए। आप सदगुरु की कृपा कहलाती है सुंदर साथी। उनकी कृपा के साथ, उनके मेहर के साथ ये शब्द आपके चरणों में हम रख रहे हैं, जो श्री इंद्रावती जी अपने धनी की कृपा से रखते हैं। ये जो लज्जत लाड़की शोभा हुई हाथ इज्जन है, इज्जन, ये जो शोभा, ये जो लज्जत लाड़की शोभी हुई हाथ इज्जन है, इज्जन એટલે जीन निस्मते बेशक करी, ताए क्यों न आवे लज्जत तन। ये धाम धनी पिया प्राणनाथ जी के अनंत लाड़, हम सुंदर साथ को किसके माध्यम से मिल रहे हैं? श्री इंद्रावती जी के तो दिल में स्वयं राज जी बैठ चुके। अब इधर देखो तो हमारे दिलों में भी राज जी बैठे, लेकिन हमारी जागृति है नहीं, हमारे को पता नहीं है। तो इंद्रावती जी के दिल में बैठे हुए राज जी महाराज इस इलम का सागर छलकाते हुए वाणी के माध्यम से हम आत्माओं को इलम के द्वारा ये सुख हमारी आत्माओं को दे रहे हैं। अब जब हमारी आत्मा जागृत हो जाए, तब पता चले कि वो सुख देने वाले तो मेरे दिल धाम में, हृदय धाम में स्वयं बैठे हैं। ना तो बेशक जब निस्बत है, तब रूह क्यों करे फरामोश है। ये देह जो सुपन की खिन में उड़ावे हक जोश है। नहीं तो सुंदर साथ जी, ना तो बेशक जब निस्बत, जब रूह क्यों करे फरामोश। ना तो बेशक जब निस्बत, ना तो बेशक जब निस्बत है, तब रूह क्यों करे फरामोश है। मतलब सुंदर साथ जी, जब जागृत बुद्ध का ज्ञान हमारे पास आ गया, हमको मिल गया, फिर फरामोशी क्यों रहे, फिर माया का आवरण क्यों रहे, फिर माया में हम क्यों डूबे। ये देह जो सुपन की खिन में उड़ावे हक जोश, इनकी ताकत ऐसे सुंदर साथी। अगर दिल में हमारी सच्ची जागृति आ जाए तो सुंदर साथी ब्रह्मांड उड़ जाए, हमारा देह खत्म हो जाए। इतना सुख जी महाराज हम रूहों को दे रहे हैं। ये जो देखो शहुर करके भाई आड़ी हक अमर है, ये जो शहुर है करके भाई आड़ी हक अमर है। ना तो बल करते धनी बेशक है, ये देख ख्वाब रहे क्यों कर रहे। मतलब सुंदर साजी, अगर राज्य का सुख मिल जाए नहीं, मिला रहा है, लेकिन हमारी अंदर उस जागृति है नहीं। जागृति होने का हम कोई कारण कार्य बनाते नहीं, धनी के सुख लेने का कारण कार्य हम बनाते नहीं। नहीं तो ये देह माया सुख में कैसे रह सकती है। इतना सुख धनी का, इतना इश्क धनी का इस ब्रह्मांड में हमको मिल रहा है, और धनी हमको दे रहे, कह रहे।
प्रीत रीत इश्क की, इसके सहज स्नेह, निषदिन बरतत इश्क, नख सिख भीगे सब देह। धनी का प्यार ही ऐसा है, धनी का इश्क ही ऐसा है कि जो इश्क की पहचान हमारे अंदर हो जाए तो रोम रोम से, हमारे दिलों में से, हमारे अंगों में से भी धनी का प्यार ही प्यार, इश्क ही इश्क की झलक छलकने लगे। फिर हमारे अंदर कलुषितता, हमारे अंदर ईर्ष्या, हमारे अंदर द्वेष, हमारे अंदर जहर नहीं रह सकता है। निश्चय दिन बरसत इश्क, नख सिख भी गए सब देह। भव प्रकुटी पल पापन, मुस्कत लवने नीलवट, इनविद जब मुख निरखिए, तब खुले हृदय के पट। श्री राजी महाराज के मुखारबिंद की शोभा के ऊपर भव प्रकुटी मथा, मतलब सारा एक एक अंग को, एक एक चीज को हम देखें तो तब खुले हृदय के पट, दिल के दरवाजा खुल जाता है। इतनी सुंदरता, इतनी शोभा, इतनी लालिमा, गौर वर्णन इश्क का भरा हुआ देख करके आत्म कितनी तृप्त हो जाती है। कि तो जब अनुभूति होती है, जब अनुभव होता है, तब सुंदर सा इस सुख कैसा है वो पता चलता है। लेकिन उनके पाने के लिए, उनको लेने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, करे बिना कुछ मिलता नहीं। करना क्या है? नाम है जप में, नाम है व्रत में, नाम है तप में, बैठा हूं इस वाणी में। इस वाणी का मंथन, मनन और चिंतन हमको करना पड़ेगा। छब फब नई एक भांत की, श्रवण गाल मुस्कत है, लाल अधर मुख नासिका, जानो गोर हरवटी हसत है। उनके मुखारविंद का स्वरूप देखो ने तो बार बार हंसते देखते, मुस्कुरा